आप भी उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो सालों से नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ खास नहीं है? यदि यस, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट के 2 रूल हैं। पहला रूल, कभी पैसे मत गवाइए, और सेकंड रूल कि कभी फर्स्ट रूल को मत भूलिए। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु का कथन ये दर्शाता है कि पैसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हॉस्पिटल में पैदा होने से जिंदगी के आखिरी दिन तक हर कदम पर इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। इसका ये मतलब है कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे कई ज्यादा जरूरी है उसको सही तरीके से मैनेज करना। फाइनेंशियल गोल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब उन सपनों से या उन जिम्मेदारियों से है जो पूरा करने के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, कोई घर खरीदना और ऐसी ही बहुत सारी जरूरतें। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा। एक प्रॉपर प्लानिंग जो पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें उसे फॉलो करना होता है। क्योंकि मेजरली हम यहाँ पे ऐसे गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ज्यादातर पैसों से रिलेटेड है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए हम इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग पैसों के सही मैनेजमेंट द्वारा लाइफ गोल्स को अचीव करने की एक प्रक्रिया है। बेसिकली फ्यूचर में आने वाली जरूरत का अभी से इंतजाम करने की ये एक प्रक्रिया होती है। हम अभी से अपनी जो मौजूदा इनकम है उसमें से अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एफडी है, आरडी है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है और ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू हम सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप 30 साल बाद रिटायर होने वाले हैं और 30 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप आज कितना अमाउंट सेव करेंगे और कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि 30 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो। फाइनेंशियल प्लानिंग 3 जरूरी प्रश्नों के उत्तर देती है। पहला, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? दूसरा, आप उन गोल्स को लेकर अभी किस सिचुएशन में है? तीसरा, कि आप जिस सिचुएशन में है वहां से उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है? अमेरिकन ऑथर एंड बिजनेसमैन जॉन बेकली ने कहा था कि ज्यादातर लोग फेल होने के लिए प्लान नहीं करते, वे फेल हो जाते हैं क्योंकि वे प्लान ही नहीं करते। अगर आप आज प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है कि कल को आप अपनी लाइफ गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो 20 साल बाद जो जिंदगी आप जिएंगे उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। क्या आप अपनी खुशियों के साथ समझौता करना चाहेंगे? क्या आप अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन और अपने ड्रीम रिटायरमेंट से समझौता करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप न्यूज देखते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो मल्टी मिलियनियर्स, सुपरस्टार्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, इन सब के बैंकरप्ट होने के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे इसकी क्या जरूरत? गाइस, फाइनेंशियल क्राइसिस किसी की भी जिंदगी में आ सकता है, चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई और हो। इसके लिए आंखें बंद कर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उन्हें इसको और सीरियसली प्लान करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। और तेजी से बदलती इस दुनिया में उनका जो प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, फ्यूचर में भी सेम इनकम जनरेट कर पाए, ये जरूरी नहीं है। मेरा तो खर्चा ही मुश्किल से निकलता है, मेरे जैसों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, यह आपके लिए सबसे जरूरी है। अधिकतर मामलों में बचत ना कर पाने की दोषी आदमी की इनकम नहीं, उसके एक्सपेंसेस होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स लेकर जितनी चादर है उससे अधिक पैर फैला देते हैं और यहाँ वहाँ फिजूल खर्च कर देते हैं, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है। आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है तो ना करें, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। हाँ बाबा, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे करूं? फर्स्ट थिंग, जरूरी नहीं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करें। आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स की भी मदद ले सकते हैं। और अब जरूरी नहीं कि आप वो इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर के ही भरोसे रहे, आपको भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए। आप खुद भी अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। मे बी वो परफेक्ट नहीं होगा, बट एक वर्केबल प्लान
आपको एक बेहतर स्थिति में खड़ा कर देगा। कोई प्लान वैसे परफेक्ट नहीं होता है, समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशंस करने ही पड़ते हैं। और आप ऑनलाइन अवेलेबल फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स का भी यूज कर सकते हैं और अपना प्लान खुद बिल्ड कर सकते हैं।